लाख कमा के तनख्वाह के गुरूर में बाप की आंख में आंख डाल के कभी ये ना कहना तुमने मुझे दिया ही क्या है, तुमने मुझे दिया ही क्या है। तनख्वाह मेरी, घर मैंने बनाया, बीवी मैं लेके आया, बच्चों के दाखिले मैंने कराए, बहनों की शादी मैंने कराई, तुम्हारा घर मैंने बनाया। अब्बा तुम पे तो एक ही बिगे थी, तुमने मुझे दिया ही क्या है। मैं बताऊं क्या दिया है, ये तुझे पता चलेगा। स्कूल में जाएगा तो बाप का नाम, बैंक में जाएगा तो बाप का नाम, कॉलेज में जाएगा तो बाप का नाम, निकाह करने बैठेगा तो बाप का नाम। अरे कब्र में तलकीन सुनेगा तो कब्र में, अरे भाई गर्मी हो रही, सर्दी हो रही, कोहरा पड़ रहा और मौलवी तलकीन लंबी किए जा रहा है। इस्माइफम या फला इब्ने फला, इब्ने फला या नासिर इब्ने मंसूर इब्ने। अरे यार कोई शजरे की किताब थोड़ा ही लिखवा रहा भाई। अरे बन नासिर कह दे, इस्माइफम या नासिर, इस्माइफम या नासिर। सुनिए खुदा की कदम, पूरे साल मजलिस याद रहेगी अगर आप समझ गए तो। इस्माइफम या फला इब्ने फला। अरे गर्मी में मजमा तपा जा रहा है, सर्दी में लोगों की हालत खराब है। इब्ने फला, इब्ने फला, यहूदी आए, ईसाई आए, हिंदू आए, पूरी कौम जनाजे में आ रही है। तेरी अरबी किसी की समझ में नहीं आ रही है, तू तलकीन को छोटा कर दे, लंबा करने की जरूरत क्या है। कहा नहीं इब्ने फला, इब्ने फला। मैं इन नालायक जवानों को बताना चाहता हूं समाने में ये न समझ लेना कि कब्र में इज्जत तुझे दौलत से मिल रही है, इख्तिदार से मिल रही है, सल्तनत से मिल रही है। कब्र की इज्जत भी बाप के। तो खाओ कसम कि कोई जवान अपने बाप की तौहीन नहीं करेगा, और अगर की है तो मजलिस के बाद माफी मांगेगा। मजलिस का काम इस्लाही तो है। और अगर आपकी, और अगर तुम जाते ही बरसने लगो अब्बा के ऊपर मजलिस में, अब्बा ने कहा बेटे तुम्हें तो सवेरे आ जाना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आए जब वादा करके गए थे कि बार की मजलिस करूंगा, इतवार की नहीं करूंगा। खुदा की कसम अगर आप बाप से वादा करके आए तो तुम्हारे लिए इतवार की मजलिस सही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं। अगर आप वादा बाप से करके आए कि अब्बा एक ही दिन रहूंगा और दूसरे दिन आ जाए, अगर आप रहेंगे तो आपको मजलिस का कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि मजलिस में बैठना मुस्तहब है, बाप की इताअत वाजिब है। अगर बाप के कहे पे चले जाते तो बैठने वालों को वो सवाब ना मिलता जो जाने वालों को मिलता। अरे दलील है मेरे पास, रसूल के बराबर में जो बैठते थे रसूल ने उन्हें जन्नत की बशारत नहीं दी, मगर जो माँ का एहतराम करता था। सुनो जवानों, जहां जा खड़े हो माशाल्लाह, तो कसम खा के जाओ समाना से हम अपने बाप की तौहीन नहीं करेंगे। बाप की तौहीन इमाम की तौहीन, बाप की तौहीन रसूल की तौहीन, बाप की तौहीन अली की तौहीन। समझ रहे? अब मुझे इंसाफ से बता दीजिए, जब जिस्म देने वाले बाप की तौहीन रसूल की तौहीन है तो फिर जो मुजतहिद की तौहीन करे, जो रूहानी बाप है। अब रिवायत भी सुनिए, इमाम ने फिर हदीस भी बताई। का इसलिए कि रिवायत है, जो आदमी अपने बाप को कत्ल कर दे या अपने बाप को परेशान कर दे या अपने बाप को तकलीफें पहुंचाए, अल्लाह उसे लंबी उम्र नहीं देता। जवानी की मौत मर जाता है आदमी बाप की तौहीन से। खुदा की कसम ये इमाम ने बताई उनको, कहा कि मर जाता है वो आदमी